वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग बार बार दोस्तों एक कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने मैथ और साइंस का तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सिलेबस समझाया, लेकिन सर सोशल साइंस के विषय में बता दीजिए कि कैसे। देखिएगा, जो मैथ और साइंस का था, देखिए मैथ एक बहुत विशाल जो है रूप धारण करता है, ठीक है। सिंपल से मैथ में लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कम्पिटिटिव पढ़े कि वो 12th वाली पढ़ने लगे भाई, क्रमचय संचय बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैथ और साइंस का सिलेबस मुझे बताना बहुत जरूरी था। वहां पर दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैथ अपने आप में एक ब्रह्मांड रखता है, साइंस तो है ही जिसमें तीनों चीजें आनी, और सबसे क्या पता हाई कटऑफ भी यहीं देखने को मिले, मे भी, ठीक है। मैथ साइंस के अगर पेपर हाई लेवल नहीं गया तो क्या पता यहाँ चांसेस बन सकते हैं बच्चे अच्छा फाइट करें कि कम वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। तो ये चीजें रहेंगी तो वो बताना जरूरी था। लेकिन सोशल साइंस के विषय में आप बार बार कमेंट करें, तो जो मैंने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश उसका पेपर देखा, समझा, ठीक है। तो सोशल साइंस में आपको बेटा वही पढ़ना पड़ेगा। आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए जीएस खुद में एक, सोशल साइंस खुद में एक ब्रह्मांड है। उसमें पर्यावरण भी पूछ देते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको पर्यावरण भी पढ़ना पड़ सकता है, और पर्यावरण इन्होंने 40 नंबर में, अगर आपने देखा हो तो वहां पर दिया हुआ है 40 नंबर में पर्यावरण, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। पर्यावरण की कई सारी घटना चक्र की बुक आती है, या आप यूपीटीटी के वो टारगेट के आते हैं पेपर टाइप, उससे भी पढ़ सकते, उतना सफिशियंट है। पर्यावरण में कई चीजें आ जाती है, उसको स्टैटिक जीके भी अब फैशन में बोलने लगे हैं, वो पर्यावरण ही है, ठीक, सिंपल सी बात। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस है ना। सोशल साइंस अपने आप में वही सारी चीजें, उसका कोई मतलब मानक नहीं है। बस ये है कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके आती, थोड़ा सा कम लेवल की आती, अब एज अ सब्जेक्ट आपके 80 क्वेश्चंस आने हैं, आप समझिएगा। तो अब वो तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ, देखिए पेपर का जब पैटर्न बनता है हमेशा याद रखना, कुछ 50% क्वेश्चन सरल होते हैं, फिर थोड़ा डीप होते हैं, फिर बहुत डीप होते हैं, ठीक है। जो इन तीनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से पास कर पाता है, जैसे मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन बना रहा है, अगर वो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये सच्चाई, खुदा ना खास्ता वो अगर ये सारी चीजें भी की होगा, है ना, दोनों चीजें मतलब सीटेट की उसके पास जूनियर की वो भी होगी, तो उसको एक बेनिफिट मिलेगा। आप 80 और 40 को अगर बांट दें तो आप देखेंगे 2:1 का अनुपात है, मतलब 2 उधर 1 इधर, है ना। और इधर 40 नंबर में भी जीके आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि जीके नहीं आ रही। तो कहने की जीके का बहुत बड़ा वेटेज है। तो जो बच्चा पीसीएस की, यूपी पीसीएस तरीके के एग्जाम की, बीपीएससी हो गया, इस तरीके के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा होगा, सही मायने में उसके पास ये पात्रता होगी, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। बाद बाकी और भी बच्चे स्कोर करेंगे, जैसे उसमें महिला आरक्षण भी है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि वो केवल केवल महिलाओं के लिए वहां लड़के फाइट नहीं कर सकते, तो वो एक बेनिफिट है। तो वहां आप टारगेट करिए, और देखिएगा मार्केट में बहुत, कोई भी वैकेंसी आती है मेरा मानना है, तो मार्केट में बहुत सी बुक्स आ जाती है, तो सभी बुक्स के पीछे ना भागें आप। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी अच्छी बुक आती हैं जो पीसीएस लेवल को प्रेफर करती है, जैसे आर हो गई जैसे एग्जाम की। तो अगर आप उनकी तरफ भागेंगे, या बिहार के जो एग्जाम होते हैं जो बीपीएससी खुद कराता है, उस वहीं से क्वेश्चन उठ के आने, क्योंकि बिहार का एग्जाम है ना, यूपी का तो है नहीं। तो अगर वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी बुक को ना पढ़े, अच्छी बुक को पहले समझें, 2 दिन भले ही ले लें बुक को समझने में, लेकिन एक बार पकड़ लें तो बस एक ही बुक पकड़ें और उससे अच्छे से पढ़कर डीप नॉलेज कंटेंट करें, ठीक है। करंट भी पढ़ें, आपको उसमें रीजनिंग भी 40 मार्क्स में आ रही, तो रीजनिंग को भी देख लें, हल्के में ना लें। एक ही नंबर की दोस्तों लड़ाई होगी एक एग्जाम में। प्राइमरी की भर्ती अलग थी, जहां पर वैकेंसी 80,000 थी, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी कम वैकेंसी है, और उसके बाद बांट दिया गया अलग अलग भागों में। और बीएड भी आएगा और बीटीसी भी आएगा। बीटीसी को हल्के में ना लें कि बीटीसी केवल प्राइमरी के लिए बना है। बीटीसी में ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक कर करके आए, ये सच्चाई है। जब 68,569 उत्तर प्रदेश में आई, तो मैं बता दूं बीटेक का कई सारे बच्चे यहाँ घुस आए, और ये सच्चाई बीटीसी किए बैठे हैं। तो उनको हल्के में ना ले। जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकतर बच्चे बीटीसी के ही थे, जबकि पेपर कठिन था, सबका अच्छा स्कोर था। तो वो चीजें हैं, तो आपको उस रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी। उसका कोई सिलेबस इन डिटेल क्या बताएं आपको, आप सब जानते हैं, वही सिलेबस है, वही जीके है।
बस आपको बस उसमें वही है कि फरे फरे पढ़ने से आपसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। आप हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च कर सकते हैं मैथ वॉरियर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।